अब देखिए अपने आज के सेंटेंस स्टार्ट करते हैं अपन। रिलेटिव क्लोज हैं। कल तक मैंने आपको जो भी कुछ बताया था, कल उससे पहले मैंने दूर क्लास आपकी क्लोज की ली हुई है। अब वही प्रैक्टिस करेंगे क्लोज के बारे में आज अपने। और मैंने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस को जो हम पढ़ेंगे, द गर्ल इज़ माई सिस्टर, सी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हु से हमको कनेक्ट करना है ना। तो हु से कनेक्ट कैसे करेंगे, आप देखिए द गर्ल इज माई सिस्टर इस सेंटेंस में और इधर वाले सेंटेंस में, इसमें एक मिनट, इस सेंटेंस में आप देखिए कॉमन फैक्टर देखना आपको, मतलब इधर से द गर्ल के लिए इधर क्या यूज हुआ है, सी यूज हुआ है ना। सिस्टर के लिए भी देख सकते हो आप, जिसके लिए यूज हुआ है वही अपन को देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर द गर्ल के लिए इस सेंटेंस में यहाँ पर सी यूज हुआ है, तो सी को हमको रिप्लेस करना है, उसकी जगह क्या लगाना है, हु। तो इस सेंटेंस को हम स्टार्टिंग करेंगे, द गर्ल, क्योंकि इसके लिए वहां पर आया है सी। अब आपको तुरंत सी के स्थान पर क्या लिखना है, हु। हाँ, द गर्ल हु। इस सेंटेंस को बाकी लिखिए, क्योंकि ये हमने हु किसकी जगह पर लिखा है, सी की जगह पर। आप इधर बचे हुए सेंटेंस को कंप्लीट इसके साथ लिख दीजिए, द गर्ल हु इज सिटिंग on the chair. ऑन द चेयर। बाकी हाँ बचा हुआ ये सेंटेंस लिख दीजिए, इज माई सिस्टर। अगले वाले सेंटेंस को करने का खुद ट्राई करो, द मैन इज माई फ्रेंड, ही इज प्लेइंग विद द बैट। हु से ही करना आपको, करने की कोशिश करो। The man who is playing with the bat is my friend. गुड, बस यही होगा, आपको कॉमन फैक्टर पहचानना। बस द मैन के लिए इधर क्या है अपना, ही, बस लिख दो सेम टू सेम यहाँ पर द मैन। उसके बाद ही को हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए किससे, हु से। इज प्लेइंग विद द बैट इज माई फ्रेंड। अगले वाले सेंटेंस को करने की कोशिश करो, द चेयर इज माई फेवरेट, इट इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम। ये आपको विच से बनाना है, विच से करने की कोशिश करो। The chair which is placed in the corner of my room is my favorite. हाँ देखिए, ये चेन नहीं, चेयर है कुर्सी के लिए, है ना, आर थोड़ा सा लिखा है मैंने। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर, द चेयर के लिए इधर क्या यूज हुआ अपना, इट, और विच अपना थिंग्स, वस्तुओं के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन द चेयर, उसके बाद क्या लिखेंगे, विच, कंप्लीट ये उठा के लिख दीजिए इधर वाला सेंटेंस, विच इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम इज माई फेवरेट। अगला वाला करो भाई। ये आपको हु या दैट दोनों से बना सकते हो, इसको हु से बना लो चाहे दैट से बना लो, आप इसको आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा ना। करने का ट्राई करो। हेलो, बहुत लेट आते हैं यार। अरे वो नेट खत्म हो गया पूरा, 1.56 GB हो गया। नहीं, क्लास चालू है, आप बहुत लेट आ रहे हो। ये क्लास रिकॉर्डिंग क्लास है, मैं इसको वापस बैक नहीं ले सकता। तो थोड़ी देर वेट कर लो, रिकॉर्डिंग होने के बाद जस्ट डाल दूंगा, फिर देख लेना। हाँ यहाँ है बच्चे, ठीक है, दोबारा ट्राई करो ज्वाइन करने के, अब ज्वाइन हो जाएंगे। यार इतनी लेट आते हैं बच्चे, मैं आज लास्ट फिर बोल रहा हूँ, मैं जब भी लिंक डालूंगा, लिंक के 5 मिनट बाद तक वेट करूंगा बस, उसके बाद कंप्लीट क्लास चालू। बताइए क्या होगा भाई इसका। प्रिया, देखिए प्रिया इज, हाँ प्रिया इज एन इंटेलिजेंट वुमेन, सी इज आवर नेबर। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिया के लिए क्या हुआ इधर, सी। एक मिनट भाई, इनको ज्वाइन कर लूँ, ये थोड़ा जोर ज्यादा लगा रहे हैं। अब अपने माइक को
माइक लगाओ पहले आप। माइक ऑफ कर लेना भाई, जो भी है ना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, प्रिया इज एन इंटेलिजेंट वुमेन, सी इज अवर नेबर। तो आपको क्या लिखना है, प्रिया के लिए आपका सी यूज हुआ है तो पहले प्रिया लिखिए, प्रिया। अब आपको पता है कॉमन फैक्टर है दोनों, अब आप यहाँ पर हु यूज कर सकते हो, हु। बाकी आपका बचा वो सेंटेंस कंप्लीट लिख दीजिए। हु भी यूज कर सकते हो, इसी जगह पर आप दैट भी यूज कर सकते हो। इज आवर नेबर, बाकी बचा हुआ सेंटेंस इज एन इंटेलिजेंट वुमेन। अब सेंटेंस नंबर 5 देखिए, जिसके पास टेलीविजन चल रहा है विनती करूंगा बंद कर दो, म्यूट कर लो अपना प्लीज, क्योंकि रिकॉर्डिंग है इसमें आवाज आएगी, मेरे को बहुत दिक्कत होगी फिर। ये 5 नंबर करिए भाई। पवन इज ए गुड बॉय, आई कैन ट्रस्ट हिम। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कॉमन फैक्टर है अपना। पवन के लिए यूज हुआ अपना यहाँ पर, देखिए पवन इज ए गुड बॉय, आई कैन ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। यहाँ पर हिम यूज हुआ उसके लिए, पवन के लिए। तो कैसे करेंगे देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे पवन का, आपका पवन आएगा, पवन। उसके जस्ट बाद पवन ही कॉमन फैक्टर है तो तुरंत आप क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे या दैट लिखेंगे। हु, इधर वाला सेंटेंस लिखिए, आई कैन ट्रस्ट, हु आई कैन ट्रस्ट, या आप हु के बाद दैट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद लिखेंगे आप इज ए गुड बॉय। सेंटेंस नंबर 6 करिए भाई। सेंटेंस नंबर 6 करने का ट्राई कीजिए। द बॉय वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी। हु से आपको जोड़ना है, करने का ट्राई करो, तुम खुद कर लिया करो, मैं करा रहा हूं जो अपने आप को मैच कर लिया करो कि अपना सही है या फिर गलत आ रहा है, आप मैच कर लिया करो अपना। तो आप देखेंगे द बॉय, इधर उसके लिए आ रहा है ही, तो द बॉय, तुरंत आपको क्या लेना है, हु। इधर वाला ही हटाना है, कंप्लीट लिखना है, वॉच स्टैंडिंग इन द बालकनी। बचा हुआ सेंटेंस लिख दो, वॉच माई फ्रेंड। 7 करिए भाई। द फार्म हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन, अवर रिलेटिव्स बॉट इट। विच का यूज करना है आपको, विच रिलेटिव क्लॉज से आपको जोड़ना है इसको। कोशिश करो, द फार्म हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन, विच रिलेटिव, यस यस, इसके लिए इट यूज हुआ है तो अपन को ऐसे ही करना। वेरी नाइस, अपन इसको लिखेंगे द फार्म हाउस विच, कंप्लीट ये लिख दो, विच आवर रिलेटिव्स बॉट। उसके बाद वाज मेड ऑफ स्टोन, वाज मेड ऑफ स्टोन। जो भी ये अगर परफेक्टली कर रहा है ना, इनको समझ लेना, पेपर में उसका गलत होगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। 8th एग्जाम्पल नंबर 8 हु से ज्वाइन करना है। कमल केम टू मी, कमल केम टू मीट अस, ही रिटर्न 10 days बैक। हु से ज्वाइन करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कमल के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पर ही को रिप्लेस करना किससे, हु से। तो देखिए कमल का कमल, उसके बाद हु, उसके बाद इसको लिख दीजिए कंप्लीट, रिटर्न्ड 10 days बैक, केम टू मीट अस। बस सबका एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है।
करने की कोशिश करो। 9th वाला, आई ऑफन गो टू मुंबई, इट इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, विच से बनाना आपको, बताइए। आई ऑफन गो टू मुंबई, इट इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, विच से बनाना है। आप देखो, जब मैं बोलूँ तो खुद बनाने का ट्राई किया करो, खुद बना लिया करो, और जब मैं इसको कराऊँ तो अपना मैच किया करो कि तुम्हारा सही है या गलत है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर सही है तो देखिए, आई ऑफन गो टू मुंबई, इट इज़, तो आप देखेंगे यहाँ पर मुंबई के लिए क्या यूज हुआ अपना, इट इज़ कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए, मुंबई के बारे में ही बात हो रही है कि कैसी है ये सिटी, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई ऑफन, पहले मुंबई तक सेम टू सेम लाइए सेंटेंस को। आई ऑफन गो टू मुंबई। अब इट को हटा दीजिए, क्या लगाएंगे, विच इज द, बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम लिख दो, विच इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोशिश करो 10th वाला करने की। माई मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, सी कुक्स वेरी वेल, हु से आपको ज्वाइन करने हैं दोनों। आप देखेंगे कि माई मदर के लिए यूज हुआ है अपना इस वाले सेंटेंस में सी। बस बहुत आसान है, इतना ही देखना है, तुरंत आ जाएगा। तो माई मदर, उसके बाद क्या यूज करेंगे, हु। इधर वाला पूरा सेंटेंस लिख दो, कुक्स वेरी वेल, is going to have a TV show cooking, is going to host a टीवी शो आते हैं ना, तुम देखते होंगे, जैसे अक्षय कुमार का आता है, कौन सा आता पता नहीं, वो खाना वाना बनाने के आते हैं कोई टीवी शो, बिग बॉस, नहीं बिग बॉस नहीं, कुकिंग, सलमान खान। बस खत्म हो गया अपना। आते हैं इनके भी खाने बनाने से रिलेटेड आते हैं, बहुत सारे शो होते हैं अपने। अगला देखिए आप, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम, होम से जोड़ना आपको भाई है। दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम। तो आप देखेंगे कि दिस मैन के लिए अपना इधर क्या यूज हुआ है, हिम। हाँ, तो बस दिस मैन लिखिए पहले, तो दिस मैन। अब यही अपना कॉमन फैक्टर है, तो इसको हटाइए, क्या लिखेंगे, होम। आई ट्रस्टेड चीटेड मी, शाबाश, हो गया। ए यंग बॉय केम टू मी यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड, ही के लिए प्रयोग हु से बनाना भाई। तो देखिए, ए यंग बॉय के लिए इधर क्या है अपना, ही। कॉमन फैक्टर मिल गया हमको, ए यंग बॉय और ही। तो लिखिए यहाँ पर, ए यंग बॉय हु वाज blind came to me yesterday। अभी आप देखेंगे 13 देखिए, yesterday I met an old woman, she had very long hair, हु से बनाना भाई, बनाइए। सी के लिए प्रयोग देखिए यहाँ पर एक ओल्ड वोमेन के लिए यूज हुआ है सी। तो आपको ये कंप्लीट सेंटेंस यहाँ तक सेम टू सेम लिखना है। कैसे लिखना है, वही बिल्कुल, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड वोमेन। उसके बाद देखिए, सी को हटाना, रिप्लेस करना किससे, हु से। हैड वेरी लॉन्ग हेयर, बहुत बड़े बाल थे भाई उसके, जो भी थे। सुधा वर्क्स वेरी हार्ड, सी मस्ट पास। देखिए, मस्ट पास, मस्ट एक मॉडल है, आप समझ गए होंगे ना। तो भाई बताइए, हु का यूज करना आपको, बताइए कैसे करेंगे, हु से ज्वाइन करना है।
बताइए। देखिए सुधा के लिए यूज हुआ अपना, उधर क्या यूज हुआ है, सी। तो यही अपना कॉमन फैक्टर है, सी हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सुधा हु मस्ट पास वर्क्स वेरी हार्ड। अब देखेंगे 15 हम, माई हेडमास्टर हैड ए बाइक। देखिए माई हेडमास्टर हैड ए बाइक, द बाइक हैड ए गोल्डन सीट, विच का यूज करना है, करो। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपको सेम मिल गया होगा, ये बाइक एंड द बाइक बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यहाँ पर आप सेम टू सेम लिख दीजिए, माई हेड मास्टर ए बाइक। उसके बाद आपको यूज करना, किसका यूज करना, विच हैड ए गोल्डन सीट। तो 16 कीजिए भाई, दे मेट मिस्टर शर्मा, ही टोल्ड देम ए ट्रू स्टोरी, हु से ज्वाइन करना कीजिए। दे मेट मिस्टर शर्मा, ही टोल्ड देम ए ट्रू स्टोरी, करो भाई। देखिए दे मेट मिस्टर शर्मा, देखिए यहां पर मिस्टर शर्मा के लिए किसका यूज हुआ है, अपना ही का। तो कॉमन फैक्टर हो गया ही को हटाना, रिप्लेस करना हु से। तो आप यहां से सेम टू सेम लिखिए, दे मेट मिस्टर शर्मा हु टोल्ड देम ए ट्रू स्टोरी। अब करना आपको 17th 17वां करने की कोशिश करो। मुकेश स्टोल हर पर्स, ही इज नाउ इन द प्रिजन, हु से ज्वाइन करना भाई। आप देखेंगे यहां पर मुकेश के लिए क्या हुआ है, ही। तो मुकेश एंड ही कॉमन फैक्टर हो गए आपके, ही को आपको हटाना है और यूज करना किसका, हु का। तो आप यहां पर लिखेंगे पहले मुकेश हु, इधर वाला पूरा सेंटेंस लिख दो, इज नाउ इन द प्रिजन। इधर वाला बचा हुआ सेंटेंस लिख दो, स्टोल हर पर्स। अभी करेंगे 18th का हम। सुनीता वॉज वेरी अपसेट, आई डिड नॉट नो द रीजन। अब ये वाई से ज्वाइन करना भाई हमको, इसको करने की कोशिश करो भाई। देखो इसको मैं बता देता हूँ, वाई हमेशा आपसे रीजन मांगता है, कोई ना कोई कारण। और वाई को हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लो, ये थोड़ा अच्छा है। देखिए सुनीता वॉज वेरी अपसेट, आई डिड नॉट नो द रीजन, इसमें रीजन के लिए आता है वाई। तो भाई साहब रीजन को आप अंडरलाइन कर लो और इसके जस्ट बाद आपको वाई लगाना। तो आप ये वाले सेंटेंस से शुरुआत करो, इससे आई डिड नॉट नो। देखिए द रीजन ये आपको हटाना है, मैंने गलती से द लिख दिया क्योंकि रीजन ही इसमें हटता है। तो द रीजन को हटा दीजिए और उसके स्थान पर क्या लगा दीजिए, वाई। आई डिड नॉट वाई, और इधर वाला सेंटेंस लिखिए, पूरा लिख दीजिए, सुनीता वाई सुनीता वाज वेरी अपसेट। इस तरह से बनेगा आपका, है ना। कॉमन लिव्स इन भरतपुर, ये भरतपुर है आपका। गुरुजी रिपीट अगेन। कौन सा वाला, 18th वाला? हाँ देखिए 18th वाला फिर से सुन लो, ये वाई रीजन मांगता है, तो आपको जहां भी रीजन मिलेगा ना उसे आप पकड़ लो। फिर से सुन लो, जहां भी आपको रीजन मिलेगा, वाई आपसे कारण की जानकारी मांगता है कि क्यों
किस वजह से, क्या कारण है। तो आपको रीजन को ही पकड़ना है, उसको आप पकड़ लीजिए और उसके जस्ट बाद आपको वाई का यूज करना है। उसको हटाने के बाद, पहले उसको हटा लो उसके बाद यूज करो। तो देखिए रीजन आपका यहाँ पर है, तो आप सेकंड वाले सेंटेंस से ही शुरुआत करोगे। आई डिड नॉट नो, द रीजन को हटा दीजिए क्योंकि रीजन का मतलब ही वाई होता है। अपन ऐसे तो पूछते हैं भाई क्यों जा रहा तू, कहाँ जा रहा है तू, है ना, क्यों जा रहा है मतलब कारण पूछते हैं उससे हम, तो कारण की जगह हम क्यों का यूज कर सकते हैं। जैसे किस कारण से आपको जाना है, चाहे आप ऐसे बोल सकते हो कि क्यों आपको जाना है, तो उस कारण को हटा दीजिए, उसके स्थान पर वाई का यूज करेंगे। तो द रीजन को हटाओ और क्या करो, उसकी जगह पर यूज वाई। सेकंड वाले सेंटेंस से लिखना क्योंकि इसी में हमको रीजन मिला है। बाद में आपका बचा वो जो सेंटेंस है उसको पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई डिड नॉट नो, द रीजन को हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए, वाई। सुनीता वाज वेरी अपसेट। अब चलते हैं यानी कि 19वें की तरफ, 19। कोमल लिव्स इन भरतपुर, हिज डॉटर इज ए प्रिंसिपल। हुज से बनाना है आपको, देखिए हुज, कोमल लिव्स इन भरतपुर, हिज डॉटर। देखिए हिज, एक मिनट इसमें थोड़ी गलती है, हिज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हर, क्योंकि कोमल एक फीमेल है तो फीमेल के लिए अपना क्या आता है, हर आता है। ये मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पर आएगा हर डॉटर इज ए प्रिंसिपल। तो आप देखेंगे कोमल और हर अपने यहाँ पर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। कोमल को लिखना है, उसके बाद यही कॉमन फैक्टर है तो हर को डिलीट करना है, इसके स्थान पर क्या यूज करना है, हुज का। तो भाई देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोमल का कोमल, उसके बाद हुज, उसके बाद हुज डॉटर इज ए प्रिंसिपल लिव्स इन भरतपुर। बाकी बचा वो सेंटेंस लिख दो, बस इस तरह से आपका बन गया। अब देखिए 20 में आपको 20 में करना है, 20 में हालांकि मैं 19 और 20 आपको कल करा चुका हूँ, मैंने बस आपको ऐसे रख दिए प्रैक्टिस के लिए कि कल का तुम्हें याद है या नहीं है। तो 20 में आप करने की कोशिश करो। ऑल मैन एंड वोमेन टुक रेस्ट इन द स्कूल वाज सिचुएटेड इन जयपुर। आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जयपुर के स्थान पर, वहाँ पर कल मैंने आपको इंदौर कराया था, आज मैं जयपुर लिख दिया है, बस इतना सा फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप करने की कोशिश करो। 20 मार्क कैसे करोगे आप, पेपर में आया हुआ भाई है ना 19 और 20। तो आप यहाँ पर देखेंगे द स्कूल और द स्कूल दोनों रिपीट हो रहे हैं, विच का यूज करना है, बस बहुत आसान है यार, इसमें क्या है। तो यहाँ पर लिखिए आप ऑल मैन एंड वोमेन। कल ही मैंने आपको बताया था कि मैन का प्लूरल होता है ना, MAN का प्लूरल क्या हो जाता है, MEN। ऑल मैन एंड वोमेन टुक रेस्ट इन द स्कूल। अब इस स्कूल को हटाना है आपको, किसके यूज करना है वहां पर, which was situated in जयपुर। बस इस तरह से आपका 20 माह भी बनकर तैयार है। तो मैं जब भी आपकी प्रैक्टिस लूँगा, यानी कि आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो पिछला भी मैं 1-2 एग्जाम्पल उठा के रखूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। अब देखो कोशिश करो, मैं स्टार्टिंग से एक बार इनको ऊपर ले जा रहा हूँ और फास्ट आपको बताना है। मैं जिससे भी पूछूंगा वो मेरे को बताएगा यहाँ पर। और मैं आज आपको फिर बोल देता हूँ, लिंक आने के बाद 5 मिनट के अंदर ज्वाइन किया करो, वरना ज्वाइन नहीं हो पाओगे। फर्स्ट वाला क्यों नहीं, बाकी मैं यहाँ पर कोई आपको कारण नहीं बता सकता, 5 मिनट के अंदर ही आपको आना होगा, फिर आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको कर रहे साहब तो उसका मेरे को मैसेज डाल दिया करो, कोई वजह है ये है। चलो ठीक है, बाकी की बात में बाद में करूँगा, एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए द गर्ल इज माई सिस्टर,
शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, इसको हु से बनाया हमने, तो द गर्ल और हु यहाँ पर अपने कॉमन फैक्टर हो गए। तो द गर्ल का द गर्ल, इसके स्थान पर किसका यूज करना है, हु का, इस तरफ का पूरा लिख देना है इज सिटिंग ऑन द चेयर, बाकी इधर वाला बचा हुआ है इज माई सिस्टर, पूरा हो गया खत्म। अगला देखिए, द मैन इज माई फ्रेंड, ही इज प्लेइंग विद द बैट, हु से जोड़ना है आपको। तो आप देखेंगे द मैन और ही दोनों ही कॉमन फैक्टर हैं, तो द मैन का लिखने के बाद ही आपको तुरंत क्या लगाना है, हु, और ही को हटा देना है, बाकी बचा हुआ पूरा सेंटेंस लिख देना है इज प्लेइंग विद द बैट, इधर बचा हुआ सेंटेंस लिख दो इज माई फ्रेंड। अब थर्ड नंबर देखिए आप, द चेयर इज माई फेवरेट, इट इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, विच का यूज करना है। तो देखिए द चेयर और इस तरफ ना इट, दोनों कॉमन फैक्टर हैं, तो द चेयर लिखिए, इट को हटा दीजिए, किसका यूज कीजिए, विच का यूज कीजिए, बाकी बचा हुआ पूरा सेंटेंस लिख दीजिए इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम इज माई फेवरेट। अब देखिए फोर्थ देखिए, प्रिया इज एन इंटेलिजेंट वोमेन, सी इज अवर नेबर, हु और दैट से दोनों से बना सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो प्रिया, उसके बाद सी, दोनों कॉमन फैक्टर हैं, प्रिया का प्रिया, उसके बाद कॉमन फैक्टर होने की वजह से सी को काट देंगे, उसके स्थान पर हु लगा देंगे, या फिर दैट भी लगा सकते हैं। बाकी बचा हुआ सेंटेंस इज अवर नेबर एंड बाकी बचा हुआ इज एन इंटेलिजेंट वोमेन। अब देखेंगे आप फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का अपना, पवन इज ए गुड बॉय, आई कैन ट्रस्ट हिम, पवन के लिए अपना हिम यूज हुआ है, दोनों कॉमन फैक्टर हैं, पवन का पवन, हु का यूज करना है हु, दैट का यूज करना है तो दैट, बाकी बचा हुआ सेंटेंस आई कैन ट्रस्ट, बाकी बचा हुआ इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे आप, द बॉय वाज माई फ्रेंड, ही वाज स्टैंडिंग इन द बालकनी, वो बालकनी में खड़ा हुआ था। तो देखिए द बॉय के लिए इधर क्या यूज हुआ, अपना ही, दोनों कॉमन फैक्टर हैं, द बॉय का द बॉय, उसके बाद ही को हटा देंगे, स्थान पर क्या यूज करेंगे, हु का, हु आ गया, बाकी बचा हुआ सेंटेंस वाज स्टैंडिंग इन द बालकनी आ गया कंप्लीट, बचा हुआ सेंटेंस वाज माई फ्रेंड। इस तरह से हम रिलेटिव क्लॉज हु से जोड़ सकते हैं दोनों सेंटेंसों को, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है भाई, बार बार यही बात बोल रहा हूँ मैं तुमसे। द फार्म हाउस वाज मेड ऑफ स्टोन, आवर रिलेटिव्स बॉट इट, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फार्म हाउस है उसके लिए किसका यूज हुआ है, इट का, क्योंकि नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, ये निर्जीव सब्जेक्ट है, तो इट को आपको हटाना है, द फार्म हाउस के बाद किसका यूज करना है, विच का यूज करना है, आवर रिलेटिव्स बॉट इट को लिखना है कंप्लीट, बाकी बचा हुआ वाज मेड ऑफ स्टोन ये यहाँ पर लिखना है। आप 8 नंबर देखेंगे, आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमल, उसके बाद है कम टू मीट अस, नहीं, कमल केम टू मीट अस, ही रिटर्न 10 days बैक। तो देखिए कमल के लिए अपना क्या यूज हुआ है, इधर ही, कमल और ही दोनों कॉमन फैक्टर हो जाने के कारण कमल को लिखेंगे, ही को हटा देंगे, उसके स्थान पर किसका यूज कर देंगे, हु का, बाकी बचा हुआ सेंटेंस रिटर्न 10 days बैक, बाकी बचा हुआ इधर का सेंटेंस केम टू मीट अस। अब देखेंगे 9th वाला, आई ऑफन गो टू मुंबई, इट इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखिए मुंबई के लिए इट यूज हुआ है, दोनों ही आपके हो गए कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई ऑफन गो टू, मुंबई तक सेम टू सेम लिखिए, अगर मुंबई के लिए इधर यूज हुआ है तो जस्ट इसको हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए जिससे जोड़ना है, विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया तक पूरा लिख दीजिए कंप्लीट। उसके बाद 10th देखिए, माई मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, सी कुक्स वेरी वेल, हु से जोड़ना है, तो देखिए माई मदर के लिए सी का यूज हुआ है, तो माई मदर का माई मदर, उसके बाद सी को हटा दीजिए, हु को लगा दीजिए, बाकी बचा हुआ सेंटेंस कुक्स वेरी वेल लिख दीजिए, बाकी बचा हुआ इधर वाला इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, उसको कंप्लीट लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम, होम से जोड़ना है, तो दिस मैन के लिए इधर यूज हुआ है हिम, तो दिस मैन लिखिए, उसके बाद होम लिखिए, इधर वाला बचा हुआ सेंटेंस आई ट्रस्टेड, इधर बचा हुआ सेंटेंस चीटेड मी। इस तरह से आपका 11वां हो गया। 12वां देखिए, ए यंग बॉय केम टू मी यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड, हु से आपको ज्वाइन करना है, ए यंग बॉय, उसके बाद ही इसके लिए कॉमन फैक्टर है, ही को हटा दीजिए, ए यंग बॉय के बाद क्या लगा दीजिए, हु वाज ब्लाइंड, बचा हुआ सेंटेंस केम टू मीट यस्टरडे।
उसके बाद ब्रो देखेंगे जवाब कितने उसके बाद देखेंगे 13वां 13th। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड वोमेन सी हैड वेरी लॉन्ग हेयर। हु का यूज करना है, तो यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड वोमेन, वोमेन के लिए सी का यूज हुआ है, तो आप वोमेन तक ये वाला कंप्लीट सेंटेंस लिखिए। उसके बाद वोमेन के जस्ट बाद हु का यूज कीजिए, सी को डिलीट कीजिए, हैड वेरी लॉन्ग हेयर कंप्लीट लिख दो। सुधा वर्क्स वेरी हार्ड सी मस्ट पास। देखिए सुधा के लिए यहाँ पर सी आया है, सी हटेगा, क्या लगाना है, हु। सुधा के बाद हु का यूज कीजिए, मस्ट पास, बचा हुआ सेंटेंस वर्क्स वेरी हार्ड। माई हेड मास्टर हैड ए बाइक द बाइक हैड ए गोल्डन सीट। तो आप देखेंगे बाइक और बाइक सेम सेम आ गए, तो एक बाइक तक पूरा सेम टू सेम लिखिए। उसके बाद इस बाइक को हटा दीजिए यहाँ से, उसके स्थान पर किसका यूज करेंगे, विच हैड ए गोल्डन सीट। अब आप देखेंगे 16th। दे मेट मिस्टर शर्मा ही टोल्ड देम ए ट्रू स्टोरी। तो मिस्टर शर्मा के लिए अपने यहाँ पर ही यूज हुआ है, तो आपको दे मेट मिस्टर शर्मा तक सेम टू सेम लिखना है, ही को हटाना है, क्या लिखना है उसकी जगह हु। बाकी बचा हुआ अपना टोल्ड देम ए ट्रू स्टोरी ये लिखना है। मुकेश स्टोल हर पर्स ही इज नाउ इन द प्रिजन। देखिए मुकेश के लिए इधर ही यूज हुआ है, मुकेश का लिखेंगे अपन यहाँ पर, ही को हटा देंगे, उसके स्थान पर हु लगा देंगे, इज नाउ इन द प्रिजन स्टोल हर पर्स, उसके बाद इसको लिख देंगे हम। सुनीता वाज वेरी अपसेट आई डिड नॉट नो द रीजन। वाई का यूज करना, वाई हमेशा कारण जानता है, कारण की जानकारी लेता है, तो अपन को द रीजन मिला सेकंड सेंटेंस में, इसको हटाना है, इसके स्थान पर वाई लगाना है। तो सेकंड वाले सेंटेंस से ही शुरुआत करेंगे, आई डिड नॉट नो, द रीजन को हटाना है, क्या लगाना है इसके स्थान पर वाई। इधर वाला बचा हुआ सेंटेंस पूरा लिखना है, सुनीता वाज वेरी अपसेट। कोमल लिव्स इन भरतपुर हर डॉटर इज ए प्रिंसिपल। तो कोमल के लिए हर आया है अपना कोमल का, कोमल हर को हटाना है, हर की जगह हुज लगाना है। उसके बाद ये सेंटेंस डॉटर हुज डॉटर इज ए प्रिंसिपल, बचा हुआ सेंटेंस लिव्स इन भरतपुर। 20वां ऑल वेन एंड वोमेन टुक रेस्ट इन द स्कूल वाज सिचुएटेड इन जयपुर। विच का यूज करना है, तो देखिए द स्कूल कॉमन फैक्टर है अपने, दोनों ही सेम टू सेम आए, तो ऑल मैन एंड वोमेन टुक रेस्ट इन द स्कूल तक सेम टू सेम लिखना है, ये वाला आपको हटाना है, इसके स्थान पर विच का लगाना है। बाकी बचा वो सेंटेंस वाज सिचुएटेड इन जयपुर। इस तरह से आपको भाई रिलेटिव क्लोज का यूज करना है। 10th क्लास में यहीं तक पूछा जाता है, आपसे कुछ फालतू और नहीं पूछा जाता है 10th क्लास में। अब बताइए कोई दिक्कत, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपको जहाँ तक मेरे साथ।